नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रीय उद्यान और जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं ऐसे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें और सभी एग्जाम जैसे पीटीटी हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया या फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम ले लो, अगर सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है तो यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें और देखिए इस वीडियो के बाद आपको इसकी 16 पीडीएफ भी अगर चाहिए तो ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बनता है अपना कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए भारत का प्रथम अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो कौन सा है ये है अपने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सेकंड। और ये कहाँ स्थित है, अपने उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये अपने उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट, और अपने भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गेंडे जिसको भारतीय गेंडे भी कहते हैं, इसके लिए अपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है यह प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान से अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो पूछा जा सकता है किस लिए प्रसिद्ध है और या फिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये अपने उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये अपने कहाँ स्थित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुजरात में स्थित है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अपने गुजरात में है। एक सिंग वाले जंगली गेंडे के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो देखिए हमने अभी देखा है एक सिंग वाले जंगली गेंडे के लिए अपने कौन सा है, काजीरंगा, ऑप्शन सेकंड, यह प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है ये, अपने असम राज्य में, जो अपने एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये अपने केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में। और देखिए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य अपने जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथी ये अगर आ जाए तो अपने पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, अपने केरल राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान रखिए। एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। एशियाई शेर के लिए अपना कौन सा हो जाएगा, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ अपने गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात का जो जिला है जूनागढ़ में स्थित है ये अपने गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो मुख्य रूप से एशियाई शेर जिसको भारतीय शेर या फिर भारतीय बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए अपने गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र पूछा है यहाँ पर, तो ये कौन सा है, सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी या फिर सिमलीपाल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये है अपने नीलगिरी, ऑप्शन थर्ड। ये अपने भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है और ये अपने तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। देखिए नीलगिरी पहाड़ी अपने तमिलनाडु हो गई, केरल हो गई, इसके अलावा कर्नाटक हो गया, इन तीनों राज्यों में स्थित है। और ये जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र पहला पूछ ले तो अपने नीलगिरी है, ये आप ध्यान रखें। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर उत्तराखंड। तो देखिए अपने स्थित है मणिपुर में। और देखिए मणिपुर में तो है लेकिन इसका नाम क्या है यह भी पूछा जा सकता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये अपने मणिपुर में स्थित है। और देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कौन सी झील में है, लोकटन झील। जब हमने भारतीय झीलों वाला वीडियो देखा था उसमें देखा था लोकटन झील, इस झील का हिस्सा है अपने केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान रखें। ये हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो देखिए हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये अपने हैं कौन से राज्य में,
झारखंड राज्य हो जाएगा इसका सही आंसर। झारखंड ऑप्शन सेकंड, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य अपने झारखंड में है। और देखिए झारखंड की अगर बात करें तो एक तो हो गया तो अपने दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, एक हो गया अपने पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, और आज हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सभी अपने झारखंड के प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दालमा, पलामू, हजारीबाग ये सभी अपने झारखंड राज्य के हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है? तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित नहीं है? तो देखिए काजीरंगा, ये हमने अभी देख लिया है, काजीरंगा तो अपने असम में है, ये एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी मानस राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी अपने असम में है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी अपने असम में है, लेकिन फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह अपने असम में नहीं है, ये कहाँ है? अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, फूलों की घाटी है अपने उत्तराखंड में है, असम में नहीं है। तो अपने ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स ये भी कहते हैं। तो ये भी आ जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फूलों की घाटी या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स ये अपने उत्तराखंड में है। और देखिए असम के अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, इसके अलावा अपने औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, और हो गया अपने डिब्बू सेजोवा ये भी अपने असम में स्थित हैं। तो आप ध्यान रखिए काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्बू सेजोवा ये भी अपने असम राज्य में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेली नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो देखिए अपने जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है, क्या है? हेली नेशनल पार्क, जो अपने भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, अपने उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम क्या है? अपने हेली नेशनल पार्क। और देखिए इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा नदी निकलती हैं? तो देखिए रामगंगा नदी ये भी हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान रखें। एक तो हो गया हेली नेशनल पार्क, ये इसका पुराना नाम है, कहाँ स्थित है? अपने उत्तराखंड में, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सभी बातों का आप ध्यान में रखें। रामगंगा नदी ये भी अपने इससे ही निकलती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए भारत में अगर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले तो ये अपने मध्य प्रदेश राज्य में है, 11 राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ध्यान रखें एमपी हो जाएगा इसका सही आंसर। एमपी में अपने सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान तो अगर पूछ ले मध्य प्रदेश में है, और अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ है? अपने ये हो जाएगा अपने अंडमान निकोबार। देखिए राष्ट्रीय उद्यान अलग हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य अलग हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा पूछ ले तो ये तो अपने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले तो ये अपने मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों बातों में आप कंफ्यूज मत हो, ध्यान रखें इन दोनों बातों को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए ये अपने है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये अपने स्थित है लद्दाख में, लद्दाख के लेह में स्थित है ये। देखिए पहले ये आता था इसका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इसका उत्तर नहीं होगा, अब इसका उत्तर क्या होगा? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें स्थित है अपने हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश होगा, इसलिए हिमिस अपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह में स्थित है। तो आप ध्यान रखें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया? तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट अपने 1973-74 से शुरू किया गया था, 1973-74 ऑप्शन सेकंड। और ये अपने जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से शुरू किया गया था, भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट। तो आप ध्यान रखें 1973-74। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? देखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो इन सभी में आप कंफ्यूज मत हो। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अगर पूछ ले तो ये अपने नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर ये अपने आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आप ध्यान रखें भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो जिम कार्बेट, सबसे बड़ा पूछ ले तो अपने हिमिस, और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये पूछ ले तो अपने नागार्जुन सागर, ये अपने आंध्र प्रदेश में है। तो इन तीनों बातों का आप ध्यान में रखें।
दाम्फा या फिर दम्पा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो देखिए दाम्फा, जिसको दम्पा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये अपने मिजोरम राज्य में स्थित है, मिजोरम में। और देखिए ये भी एक बाघ परियोजना है जो अपने मिजोरम में है, दाम्फा या फिर दम्फा। तो आपको ध्यान में रखना है मिजोरम में ये। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा नहीं है। तो देखिए फूलों की घाटी, जिसको अपने वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, ये तो अपने उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों तो अपने उत्तराखंड में स्थित हैं, उत्तराखंड में। लेकिन रातापानी राष्ट्रीय उद्यान ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये अपने उत्तराखंड में नहीं है, ये अपने मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और देखिए इनके अलावा अगर बात करें और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, एक तो हमने देख लिया फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा एक और पूछ ले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी अपने उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। तो इन सभी बातों का आप ध्यान में रखें, ये 5 मुख्य जो पूछे जाते हैं। और रातापानी अपने मध्य प्रदेश में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के। तो देखिए कौन सा नहीं है? पंचमढ़ी, जीवाश्म, वाल्मीकि या फिर वन विहार। तो देखिए पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों अपने मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है रातापानी, ये भी अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन कौन सा नहीं है ये? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह अपने मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। वाल्मीकि अपने कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अपने बिहार में स्थित है। और देखिए मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी हो गया, जीवाश्म हो गया, वन विहार हो गया, राजाजी हमने अभी देख लिया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके अलावा अगर आ जाए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच आ जाए। अगर आ जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अपने मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा अगर आ जाए माधव राष्ट्रीय उद्यान, देखिए माधव व कान्हा इस एक ही पर्यायवाची शब्द है, दोनों एक ही के नाम है श्री कृष्ण कन्हैया के। तो आप ध्यान रखें कान्हा, माधव, राजाजी, पेंच, पंचमढ़ी, जीवाश्म, वन विहार, ये सभी अपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप ध्यान रखें। और वाल्मीकि अपने बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करने का श्रेय जाता है अपने कैलाश सांकला को, और इन्हीं को अपने टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और देखिए अगर पूछ ले कैलाश सांकला किस राज्य से संबंधित है, तो कैलाश सांकला अपने राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान। इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में होता है। तो आप ध्यान रखें, इनको कहा जाता है अपने टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अपने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, श्रीनगर। और देखिए सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो कहा जाता है अपने कैलाश सांकला को, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया आ जाए तो अपने सलीम अली को कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अपने जम्मू कश्मीर यहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में। तो आप ध्यान रखें। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अपने ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल। और जो गंगाई डेल्टा है, गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है, इसमें स्थित है अपने सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 3। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य ये स्थित है अपने गुड़गांव में, ऑप्शन 3। गुड़गांव कहाँ अपने हरियाणा में। तो आ जाए अपने किस राज्य में है? तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ है अपने हरियाणा में? गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य अपने हरियाणा राज्य गुड़गांव में स्थित है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 3। क्वेश्चन 26 है, दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो देखिए दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन 3। दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य अपने जम्मू कश्मीर में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो देखिए भारत का प्रथम तितली उद्यान ये अपने बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। और ये किस राज्य में? अपने कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक का जो बेंगलोर है, बेंगलुरु यहाँ पर स्थित है अपने बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी अपने कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 कर्नाटक, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अगर पूछा जाए तो ये अपने कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, पोर्ट ब्लेयर महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे
जिसको गोड़खुर भी कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में जंगली गधे जिनको गढ़खुर या फिर गोड़खुर कहते हैं, ये अपने गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, कच्छ का रण अभ्यारण्य में। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए एशियाई शेर आ जाए, एशियाई शेर तो ये अपने कहाँ है? गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अपने गुजरात में है। और आ जाए जंगली गधे यानी कि गढ़खुर, ये अपने कच्छ का रण उद्यान में स्थित हैं। तो दोनों बात आप ध्यान में रखें, दोनों ही अपने गुजरात में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके अभी बताइए। तो दोस्तों ये थे अपने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।